हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS मेरे सेंट्रल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो जिनकी अभी की आई थी ये 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, अब हम उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको रीड करो। क्या दिया हुआ है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों और उनके लीडरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी कि कौन सा सही है? अलीगढ़ आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ये गलत है। यंग बंगाल आंदोलन, सैयद अहमद का, ये भी आपका गलत है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ये आपका सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? चंबल नदी अपनी अकृष्य भूमि सतलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इस सतलाकृति को क्या कहा जाता है? तो इसको खड्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? खड्ड। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्में बनाता है? तो कौन सा क्षेत्रीय फिल्मी उद्योग है? वो कोलीवुड। कौन सा है? कोलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर में क्या है? मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे विदेशियों पर भी लागू होते हैं। फर्स्ट आपका गलत है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल। अगला पढ़ो। सेकंड, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट पढ़ो। भारत में वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दयालुता रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये बात भी आपकी सही है। तो सेकंड और थर्ड आपके सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में दिल्ली विधानसभा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें स्वराज पार्टी के संस्थापक, भारतीय विधायक एवं राजनीतिक नेता सरदार पटेल के बड़े भाई डैश पर चर्चा की गई, जिनका जन्म 27 सितंबर 1873 को हुआ था। तो किस पर? विट्ठल भाई पर। किस पर? विट्ठल भाई पर, पटेल पर चर्चा की गई थी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में क्या? किस वर्ष IDBI को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया था? तो 1976 में IDBI को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया था। 8 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य कानून द्वारा किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने पर उसे पंचायत का सदस्य बनने से वंचित कर दिया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 243F में ये दिया हुआ है। 9 क्वेश्चन, पृथ्वी, जल और मनुष्य के बीच अंतर्निहित संबंध का जश्न मनाने वाला सांस्कृतिक उत्सव बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा किस में मनाया जाता है? तेलंगाना में। किसमें? तेलंगाना में आपका मनाया जाता है। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है? तो ये आपका नीलगिरी है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 11 क्वेश्चन, दोहा डायमंड लीग 2025 स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने डैश स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया था उसने? दूसरा स्थान आपका हासिल किया था। 12 क्वेश्चन, गीतांजलि जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किसके द्वारा लिखी गई थी? जो आपकी गीतांजलि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। 13 क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के प्रमुख नीतिगत
थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, इसका पहले नाम था ना पंचवर्षीय योजना थी जो, उसको हटाकर उसके स्थान पे नीति आयोग अपना आया था। 14 क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन ग्रंथ कौटिल्य के विचारों से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक्स है। 15 क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 के लिए आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस पुरुष क्रिकेटर को अपना टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना? तो किस पुरुष क्रिकेटर को चुना है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वायु, जल, मृदा ये होते हैं, पर वन्य जीव क्या है? अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। 17 क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1.2 बिलियन देश की जनसंख्या है। 18 क्वेश्चन, भारत का कौन सा वित्तीय संस्थान अंतिम ऋणदाता के नाम से जाना जाता है? तो आरबीआई को अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभी आपका 19 क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे और 2035 तक तैयार होने की अपेक्षा वाले किस आगामी सबसे भारी रॉकेट का लक्ष्य 2040 के लिए नियोजित भारत के पहले मानव युक्त चंद्रमा मिशन सहित चंद्र मिशनों के लिए तैयार होना है, जिसमें चंद्रमा पर 27 टन और लो अर्थ बिट में 80 टन तक ले जाने की अक्षमता होगी। तो किसमें? LMLV यानी कि लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ये आप किसकी? LMLV की फुल फॉर्म है क्या? लूनर मॉडल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसकी कैपेसिटी होगी। 20 क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात के 119वें एपिसोड में सोलिगा जनजाति के लोगों का उल्लेख किस प्रजाति के संरक्षण में उनके योगदान के लिए किया था? तो किसमें? BRT रिज्यू में बाघ संरक्षण। तो बी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। तो ये थे आपके जीके के। अभी चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पर। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपना, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द पैराग्राफ। तो देखो डिसमिनेटिंग सही है, ट्रेमेंडियस सही है, इंटरस्पेस्ड सही है, एपोहोरिस्टिक आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। सेकंड क्वेश्चन में आपको जंबल्ड ऑर्डर दिया हुआ है, अरेंज करना है। तो क्या है? A comprehensive report on city traffic flow was released last month. It highlights several weaknesses in the current urban infrastructure. अच्छा, recommendation include expanded public transportation and upgrading road network. फिर उसके बाद A, the committee is now reviewing proposal to address this challenge. तो C ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिलअप है, द गवर्नमेंट नीड टू डैश द पब्लिक अबाउट हाउ टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एक्स्ट्रावेजेंटली। तो इसका क्या आएगा? द गवर्नमेंट नीड टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट हाउ टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एक्स्ट्रावेजेंटली। ठीक है, अभी चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है किसका? ग्रोस्टिक्यूस का। तो इसका क्या बनेगा एंटोनिमी? ब्यूटीफुल। क्या बनेगा? ब्यूटीफुल। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ओवर ए ईयर। तो क्या बनेगा? हैवंट नॉट। सिक्स क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो फिर पढ़ो, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर्क कंसिस्ट with precious study, but the methodology used by the researchers was distinctly different from that of earlier experiment, highlighting a shift in approach. तो C ऑप्शन आपका राइट है।
अभी 7 क्वेश्चन देखिए। अंडरलाइन का आपको कैन सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह का हम क्या अरेंज कर सकते हैं वो बताना है। देखिए 7 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, आपको बताना है इसकी जगह क्या आएगा। ऑफर इलेक्ट पेमेंट टू ऑफिशियल फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो इसकी जगह क्या आएगा, टू ग्रीस समवन पाल्म। 8 क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है फॉर दिस गिवन पैराग्राफ, तो रीड करो। ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंकर्ड विद द नेचर, सोर्स, स्कोप एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। It explore fundamental questions such as what knowledge is, how it is acquired, and what justify belief. It examine the difference between belief and truth and how we can know what we come to know. तो क्या आएगा, epistemology। 9 क्वेश्चन टैग है you never complain about the workload, तो क्या आएगा, do you। 10 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गुड थिंग आर नॉट वैल्यूड अंटिल दे गो अवे, तो क्या आएगा, ब्लेसिंग ब्राइट एंड एज दे टेक देयर फ्लाइट, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। 11 क्वेश्चन में इस पैराग्राफ की जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा वो बताना है, तो पैराग्राफ आप रीड कर लेना, इसकी जगह आएगा फिनोमिनोलॉजी। 12 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन फिलअप करना है। इट वॉज डैश ऑफ हिम टू क्रिटिसाइज अदर विल वाइल इग्नोरिंग हिज ओन फॉल्ट, तो क्या आएगा, हिपोक्रिटिकल। 13 क्वेश्चन जंबल ऑर्डर है, तो पहले क्या आएगा, बी द प्रोडक्ट इनिशियली परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ इट्स सेल टारगेट, द कंपनी डिसाइड टू कंप्लीटली ओवरहॉल इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, the revamp featured more aggressive advertising and updating package. This new approach has been met with a favorable market response. तो B C D A आपका D ऑप्शन राइट है। अब आपका क्या है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फॉर दिस पैराग्राफ, क्या है देखो, फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, अब्रीविएटेड ये थर्ड आपका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। 15 क्वेश्चन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी वॉज मेटिकुलसली एनालाइज द डाटा, हर कंक्लूजन वर, इसमें क्या आएगा फिर वर के बाद अनमिस्टेकेबली, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। देखो 16, What is one of Earth defining characteristic, तो क्या आएगा, इट्स डाइवर्स एरे ऑफ इकोसिस्टम, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए चैलेंज अर्थ फेस, तो किस क्या आएगा, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, क्या हैबिटेट प्रिजर्वेशन। 18 क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, तो क्या डिस्कस हुआ है, द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। 19 क्वेश्चन, व्हाट रोल डू डज अर्थ ओशन प्ले, तो क्या आएगा, रेगुलेटिंग द प्लैनेट क्लाइमेट, ए प्रोवाइडिंग हैबिटेट ऑफ मैरीन लाइफ, बी सपोर्टिंग ग्लोबल सिस्टम, सी ब्रेनिंग रेन एंड इंक्रीजिंग ग्राउंड लेवल, डी नहीं आएगा, ठीक है, तो ए बी सी आपका राइट है। 20 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द कंपनी सा ए डैश इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो क्या आएगा इसमें आपका स्टैगरिंग, क्या स्टैगरिंग, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। 11 में हमें पूर्ण करना वाक्य है, नटी बच्चों को खेल दिखाया, तो किस, नटी ने बच्चों को खेल दिखाया। सेकंड क्वेश्चन, बेचैन का हमें उपयुक्त पर्यायवाची बताना है, तो बेचैन का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा, आतुर। थर्ड क्वेश्चन, खून खोलना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, तो खून खोलना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा उत्तेजित करना।
4 क्वेश्चन, वाक्य का एक सार्थक शब्द बन सके अरेंज करना है, तो क्या आएगा, अनुभूति के साथ उसका परिवेश और अभिव्यक्ति के साथ उसका पाठक, कहानी कला के आयाम है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 5th क्वेश्चन, उचित क्रिया विशेषण की पूर्ति कीजिए, वह अभी आया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। हाथ की चतुराई, तो उसको बोलेंगे हस्तलाघव। क्या बोलेंगे, हस्तलाघव। 7th क्वेश्चन, किस एक वाक्य में त्रुटि है, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा, सही है। उसने मेरा गाना और घर देखा, ये आपका गलत है। मैंने दर्शन कर लिए, सही है। वहाँ घना अंधेरा छाया था, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। 8 क्वेश्चन में हमें पनही का पर्यायवाची बताना है। तो पनही का पर्यायवाची होता है जूता। क्या होगा, जूता। अभी फिलअप करना है। गाय का आता है, ये नहीं होगा। जाता है, नहीं। बहती है, नहीं। गाय का हंसती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, विशेषण की पूर्ति कीजिए। उसने डैश कोट पहना है, कैसा, उसने काला कोट पहना है। 11 वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। इंद्र को जीतने वाला, तो इंद्र को जीतने वाले को बोलेंगे इंद्रजीत। क्या बोलेंगे, इंद्रजीत। 12 क्वेश्चन, जबानी जमा खर्च करना मुहावरे का अर्थ, तो क्या, केवल बात करना, कुछ काम न करना। 13 क्वेश्चन, क्रम में अरेंज करना है। एक युग विशेष की संवेदना कभी व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। 14 किस एक वाक्य में त्रुटि नहीं है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो को की जरूरत ही नहीं थी। मैंने दिल्ली जाना है, ये नहीं होता। मुझे दिल्ली जाना है, ये सही है। मैं मेरे भाई के पास गया था, ये भी आपकी गलत है। ठीक, अपने भाई के पास गया था। आपको मुझसे क्या काम है, ये सही है। 15 उचित क्रिया विशेषण की पूर्ति करनी है। वह एक डैश लड़की है, तो वह एक अच्छी लड़की है। अभी आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। तो देखो 16 में क्या, गद्यांश के अनुसार भारत की सांस्कृतिक विरासत कैसे है, तो कैसी है, अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण। अच्छा, भारतीय साहित्य ने किसकी सुंदरता अभिव्यक्त की है, तो किसकी, देखो भारतीय साहित्य ने मानवीय संवेदना और सामाजिक मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति की है ना। तो मानवीय संवेदना और सामाजिक मूल्य की। महाकाव्य रामायण और महाभारत का क्या महत्व है, तो महाकाव्य रामायण और भारत से लेकर आधुनिक हिंदी और साहित्य है क्या है, देश की संस्कृति की छवि साफ दिखाई देती है। तो क्या है, देश की संस्कृति की छवि प्रदर्शित करना। इसमें तो डायरेक्ट दिए हुए है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। 19 साहित्य किसका दर्पण है, तो क्या है, समाज और उसकी भावनाओं का। देखो, बल्कि साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि वह समाज और उसकी भावनाओं का दर्पण है। गद्यांश के अनुसार साहित्य का क्या कार्य है, तो क्या है, समाज को एक सूत्र में पिरोने और विरासत छोड़ने का। ठीक है, तो ये थे आज के आपका पेपर। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।